प्रदेश में धुलंडी पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने धुलंडी के दूसरे दिन आज होली मनाई। लेकिन आज पुलिसकर्मियों की होली पर भी राजनीति शुरू हो गई। दरअसल थाना अधिकारी के नीचे के रैंक के पुलिसकर्मियों ने आज पुलिस होली का बहिष्कार किया। पुलिसकर्मियों की मांग थी कि वेतन भत्तों में उन्हें जो अलाउंस दिया जाता है वह कम है, और वर्दी मैस वर्दी अलाउंस, मैस अलाउंस सहित पदोन्नति में जो देरी हो रही है उसको भी सही तरीके से किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर पुलिसकर्मियों ने आज होली का बहिष्कार किया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। जहां पर आईपीएस, आरपीएस और थाना अधिकारी लेवल के अधिकारियों ने मिलकर होली मनाई, तो नीचे के अधिकारी और कर कांस्टेबलों ने इस पूरी होली का बहिष्कार किया। प्रदेश भर में जब पुलिसकर्मियों ने होली का बहिष्कार किया तो प्रदेश में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। तमाम नेता इसको लेकर ट्वीट करने लगे। विपक्ष के नेता की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल से इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया है और पुलिसकर्मियों की मांगों को मानने की बात कही है। तो पक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। मंत्री किरोड़लाल मीणा ने भी ट्वीट करते हुए पुलिसकर्मियों की मांग को मानने की बात कही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिसकर्मियों के विरोध का समर्थन करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि कल प्रदेश भर में उल्लासपूर्ण एवं शांतिपूर्वक होली मनाने में योगदान देने वाले पुलिसकर्मी होली का बहिष्कार कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से अपील है कि अविलंबन इस मामले में दखल दे एवं पुलिसकर्मियों को होली खेलने के लिए मांगों पर सकारात्मक फैसला करे। सरकार के समक्ष तमाम लंबित मांगों जैसे डीसीपी के प्रमोशन, मैच भत्ता बढ़ाने, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि मांगों को लेकर पुलिसकर्मी आज होली का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में हमेशा बजट में पुलिसकर्मियों के हित में घोषणा होती थी। होली साल भर में आने वाला त्योहार है। हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं कई विधायकों ने विधानसभा में भी अपनी मांगों को उठाया है और आगे भी हम मजबूती से सरकार के समक्ष आपकी मांगे रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सभी पुलिसकर्मियों से निवेदन है, बहिष्कार पर पुनर्विचार कर आप अपने साथियों एवं परिजनों के साथ होली का त्योहार मनाएं। वहीं सरकार में मंत्री किरोड़लाल मीणा भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी पुलिसकर्मियों को दर्द को समझा और अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि होली ऐसा वार्षिक पर्व है जो आनंद प्रदायक है, यह शिष्टाचार द्वारा आचरित है, अतः इसका पालन और इस पर उत्सव आयोजित करना धर्म है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों से आग्रह है कि आपकी जो भी मांगे हैं वह मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और उनको पूर्ण कराऊंगा। आप सभी विपरीत परिस्थितियों में सदा जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध पुलिसकर्मियों से विनम्र आग्रह है कि वैदिक पर होली उल्लास को मनाए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने ट्वीट में टैग किया है, राजस्थान पुलिस को भी टैग किया है और राजस्थान गवर्नमेंट को भी अपने ट्वीट में टैग किया है। जब राजनीति हो ही रही थी तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट में पुलिसकर्मियों के लिए कई तरह के रोजगार के अवसर और उनके पदोन्नति के अवसर, उनके हितों में कई तरह की योजनाएं लाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने किरोड़लाल मीणा द्वारा जो ट्वीट में उनका समर्थन किया है उसको भी समझा और उनको धन्यवाद दिया कि वे पुलिसकर्मियों के दर्द को समझ रहे हैं और उनकी मांग को उठा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करने पर उन्होंने उन पर हमला बोला और कहा कि जो सरकार पूरे अपने कार्यकाल में होटलों में बंद रही, उनको इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं होता। अगर उन्हें पुलिसकर्मियों की इतनी ही चिंता थी तो अपनी सरकार रहते हुए उन्होंने उनकी मांगों पर क्यों नहीं ध्यान दिया और उनकी क्यों मांगे नहीं मान ली गई। अगर उस समय वे उनकी मांगे मान लेते तो आज उन्हें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या कुछ कहा संसदीय कार्य मंत्री ने, ये सुनिए। पुलिस के अधिकारीगण ने होली खेली है, परंतु जैसा समाचार दिए जा रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने या पुलिसकर्मियों ने होली में पास खड़े रहे, सक्रिय रूप से सहयोग नहीं लिया, तो उनकी जो भी ग्रीवेंस है सरकार उसका पूरा संज्ञान लेगी और यथासंभव शीघ्रता से न्यायोचित उनके हक में निर्णय लेगी। हमारी सरकार संवेदनशील है और पुलिसकर्मियों के लिए है। इस मामले में अभी अप्रोप्रिएट 10,000 पुलिसकर्मियों को भर्ती का ऐलान हुआ है।
पूर्व में बहुत बड़ी संख्या में उनको वाहन दिए हैं, मोटरसाइकिलें दी है और अभी भी वाहन को उपलब्ध कराए हैं। पुलिस कर्मियों के सर्वांगीण विकास हेतु, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ की रिलीफ है, या उनके जो भी वाजिब बातें हैं उसको हम सुन करके समझ करके उसका यथोचित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निर्णय निकालेंगे। मेरा उनसे प्रार्थना है कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए है, सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, और उनके जो भी हित है, उनकी जो भी बात है उसका न्यायोचित निर्णय लेगी। सर किरोड़लाल जी मीणा में भी संज्ञान लेते हैं। किरोड़लाल जी ने अगर संज्ञान लिया, ट्वीट किया, ठीक है, सरकार के संज्ञान में आया है और सरकार इस विषय को गंभीरता से देख करके कोई न कोई यथोचित निर्णय लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। जहाँ तक हमारे जोधपुर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का प्रश्न है, उनसे मेरी नम्रता से विनती है कि अभी करीब 11-12 महीने पहले वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये अलग विषय है कि उनको अपनी सरकार को बचाने में होटलों में रहना पड़ा, कई मिनी मुख्यमंत्री बनाने पड़े, अपने ही साथी को किन किन शब्दों में, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष को किन किन शब्दों में पुकारना पड़ा, वो सब तो दोहराने पे शर्म आती है। फिर भी अगर वो कोई ट्वीट करते हैं तो पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। जो व्यक्ति कांच के मकान में रहता है वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। सलाह देने वाले को पहले अपने खुद के ऊपर सलाह लागू करनी चाहिए। बातें अगर वो कर देते आज 11-12 महीने पहले, तो पुलिसकर्मियों में आज नाराज़गी नहीं होती। इसलिए मेरी उनसे सलाह है कि ठीक है, उन्होंने सलाह दी है, उसके लिए उनका धन्यवाद, परंतु भविष्य में सलाह देने से पहले अपने खुद पर निर्भर कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले कि उन्होंने क्या किया। वो जो उनके प्रदेश का, देश का नेतृत्व का जो आदेश था, उसकी किस तरह से उन्हें धज्जियाँ उड़ाई। स्वयं तो जैसलमेर चले गए, आदरणीय शांतिलाल जी को, अपने विधायक को लेकर और कहीं भेज दिया। ऐसे व्यक्तित्व को कुछ नहीं कहना चाहिए, और ये जो बात कहनी है तो विधानसभा में आना चाहिए। वो विधानसभा के सदस्य है, आज दिन तक विधानसभा में नहीं आए, और जो विधानसभा के पटल पर कही जाती है उसकी युगों युगों तक उसकी गिनती होती है। सोशल मीडिया में सक्रिय रहना, सुर्खियों में आना, अखबारों की सुर्खियां बनना, ये अलग विषय है, और धरातल पर आकर वास्तविकता में काम करना। एक विधानसभा का सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री कभी विधानसभा आवे नहीं, पुलिसकर्मियों के हित की बात करे नहीं, और बार सुर्खियां बटा रहे, वो ठीक नहीं। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। प्रदेश भर में धुलंडी के अवसर पर जिन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी दी और शांतिपूर्वक तरीके से जो होली प्रदेश में मनाई गई, इसके बाद में जब पुलिस वालों की होली आई तो ऐसे में पुलिसकर्मियों ने अपनी मांग को लेकर जब बहिष्कार किया तो अब प्रदेश भर में इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि पुलिसकर्मी अपना बहिष्कार वापस ले नहीं ले, लेकिन अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।